चुपचाप सुन लिया। लेकिन जब मुसीबत आती है, इंसान जब चिंतन करता है उसको रास्ता मिलता है। रास्ते पूरे रास्ते नहीं बोले, होगी मुश्किल। नंसेरा मेरे से कहने लगा, सत्संगी था, अब गुजर गया, कि भाई साहब एक बात पूछूं आपसे। आप पूछो। बोले कि आपको इतना कहते हैं कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आपकी हिम्मत है। बोले कि अगर मुझे इतना कह दें तो मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो भाग जाऊं। मैं भाग तो मैं भी जाता, ना वो भागना ना सोचियो। मेरी बात सुनो, कितनी मैंने बड़ी बात कही। मैं कहने लगा भाग मैं भी जाता। कई बार मेरे साथ ऐसे हादसे हुए हैं कि जब मेरा विरोध करने वाले लोग तो मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ साथ महाराज जी भी मुझे बुरा कहते हैं। लेकिन जब जब वो ऐसी घटना हुई, ऐसी बात हुई, तो मेरे दिल में बात आती। रामकृष्ण बैठे हैं यहाँ, पुराना सत्संगी, मेरे से भी पहले का, गवाह इस चीज का। खोटी मंदी जब गुरु गुजारता है शिष्य के ऊपर से, उसके कर्म काटता है। शिष्य नहीं जानता। अरे बच्चे को फोड़ा हो जाता है, माँ चीरा लगवाती है, अपने बच्चे को कोई कटवा सकता है? लेकिन जब चीरा लगता है, बच्चा रोता चिल्लाता है, उसकी माँ उसको पकड़ के भी लगवाती है। उसको पता है कि ये तकलीफ देगी बच्चे को, अब तो ये तकलीफ थोड़ी है लेकिन ये अभी खत्म कर दे। गुरु भी इसी प्रकार से शिष्य के जो फोड़े हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, उनको थोड़े दुख में काट के दूर कर देते हैं। जाहिर में दिखाई देता है कि इसको दुख है, लेकिन उसका परिणाम जब आता है तब पता लगता है। कहने लगे, मैंने जवाब दिया, मत चला तो मैं भी जाता, लेकिन एक चीज है। बोला क्या? मैं बोला कि जब नाम की दीक्षा लेते हैं तो गुरु कहता है तेरा तन, तेरा मन, तेरा धन मेरा है। जब वो गुरु का ही हो गया तो मेरी बेइज्जती कैसे हुई? गुरु की हुई। जो मुझे दुख है, मेरे से ज्यादा दुख इनको भी होगा। अब नहीं, 2 मिनट बाद में हो जाएगा, 2 दिन बाद में हो जाएगा। और फिर तीसरी बात यह है कि मैंने एक विचार किया मन में, अगर मेरा पिता जीता होता और मैं घर में होता और मेरे पिताजी मुझे अगर ऐसा कहते तो क्या मैं घर छोड़ के भाग जाता? नहीं भागता। जब पिताजी के कहने से घर नहीं भागता तो गुरु के कहने से क्यों जाऊं भाई? ये तो गुरु जानता है मेरा कल्याण किस तरह से करता है। कहने लगा भाई धन है। बोला ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बोला मेरे घर में फकीर चंद आए, बोला महाराज जी आते हैं और हर साल मैं जाता हूं, लेकिन ये बात नहीं समझा। मैं कहने लगा कि सत्संग सिर्फ सुनने की चीज नहीं है। सत्संग को सुन के इंसान अपने जीवन को ढाल के तो देखे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरे को उपदेश करने के लिए तो बहुत ज्यादा कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब इंसान के खुद के ऊपर गुजरती है तब पता लगता है क्या है। इस रास्ते में बड़ी बाधा आती हैं, लेकिन जो बाधाओं को हंस के पार करता है और उनमें अपने संयम को नहीं खोता, इसलिए संयम की जरूरत होती है। इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होता है, संकल्प शक्ति इंसान में होनी चाहिए। और गुरु को जब सब कुछ दे दिया तो गुरु को सब कुछ मान भी लेना चाहिए। मैंने बड़ा अच्छा देखा, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि एक राजा जब होता है ना राज्य में, तो वो राज्य सुख से रहता है। उसका अर्थ है ये, मैंने यहाँ देखा, बहुत अच्छी बात लिखी। वो दोहा तो मुझे याद नहीं, उसमें लिखा है जिस नगरी में एक राजा वो नगरी सुख से बसती है, और जिस नगरी में 2 राजा तो वहां दुखी पनपते हैं। जब एक नानक साहब कहते हैं एक को सुमरो नानका जल थल रहा समाए, दूसरा का ये सुमरिए जन्मे ते मर जाए। कि जब एक ही को अपना खसम बना लोगे, एक ही को अपना पति मान लोगे, एक ही को अपने पिता मान लोगे। इसीलिए राधा स्वामी में सार वचन में वाणी आई है, राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे। राधा स्वामी बिना कोई नहीं बाचे, राधा स्वामी है गुरु सतगुरु साचे। राधा स्वामी है गुरु सतगुरु साचे। जब साचे सतगुरु हैं तो फिर किस चीज का उनके लिए विरोध, किस चीज की उनकी शिकायत, और किस चीज के लिए हम ये कहें कि हमें ये चाहिए वो चाहिए।
अरे शिष्य तो बच्चा है, बच्चा क्या चाहता है? बच्चा खिलौना मांग लेगा, खेलने की चीज मांग लेगा और छोटी मोटी चीज मांग लेगा। लेकिन गुरु तो सामर्थ है, वो तो शिष्य को वो चीज देगा जो उसको मालो माल कर देगी, जो आवागमन से बचा देगी, जो उसको धन्य कर देगी। ये एक दिन में, एक मिनट में होने वाला काम नहीं है, जीवन पर्यंत का काम है। और इसीलिए हर जीव के लिए मैंने छूट कर रखी है कि यहां नहीं मिल पाता तो दिनोद आ जाओ। वो खुद नहीं पूछते, उससे भी पूछता हूं, बोल क्या बात है, बोल तेरा क्या काम है। क्योंकि मैं चाहता हूं जब तक इनका ये जीवन सुखी नहीं होगा तो आध्यात्मिक जीवन अपना कैसे बनाएंगे। सामाजिक जीवन को सुखी करने के लिए पेट में डालने को 2 रोटियां होनी चाहिए। अपना काम करो, अपने मन में दृढ़ता लाने के लिए, कोई काम करने के लिए, उमंग बढ़ाने के लिए घरों में प्यार प्रेम शांति रखो। जहां शांति होगी वहां सब कुछ है, जहां कलह होगी वहां कुछ नहीं है। और ये चीज तुम्हें मैं कहता हूं बिना भक्ति के भी जीव का कल्याण कर देंगी। श्रवण कुमार ने अपनी माँ बाप की भक्ति करी थी। किसकी भक्ति की? माँ बाप की। कोई मंत्र नहीं जपया, आज भी श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है। परशुराम ने अपने पिता के कहने के कारण अपनी मां का सिर काट दिया, पितृ भगत था। जमदग्नि ऋषि कहने लगा किसी बात पे अपने पुत्र से कि परशुराम के हाथ जोड़ के कहने लगे, हाँ पिताजी। बोला तेरी मां का सिर काट दे। फरसा उठा, मां का सिर काट दिया। लेकिन मातृ भगत भी उतना ही था। कहने लगा कि मैं तेरे काम से खुश हूं, तूने मेरा हुक्म माना, बोल बेटा क्या चाहता है। बोला मेरी मां को जिंदा कर दो। मां को जिंदा कर दिया। इसीलिए कहीं सामर्थ को नहीं दोष घुसाई, सामर्थ होना चाहिए। लेकिन जो हुक्म की पालना करना नहीं जानता है वो क्या सुख उठाएगा, क्या फायदा लेगा, क्या कल्याण करवाएगा, कैसे कर्म कटाएगा। सब कुछ हुक्म में है। नानक साहब कहते हैं सब कुछ हुक्म में, हुक्म से बाहर न कोई। उस हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं है। अरे हमें तो थोड़ा सा लालच दिखता है, थोड़ा सा स्वार्थ दिखाई देता है, संसार का छोटा सा कोई पदार्थ दिखाई देता है, उसके लिए धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी, ठगी बग्गी अपने जीवन को बर्बाद करके रख देते हैं। सच्चाई का जीवन जीवो, तुम्हें जीते जी मुक्त कर देगा। इसलिए प्रेमियों सब कुछ भूलो, नाम का ना भूलो। नाम को हर हाल में, हर कीमत पर। गुरु के घर के हो, नाम की कमाई करो, नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा। बड़ी से बड़ी परेशानी कठिनाई आवे, सच्चे होके लगोगे, तुम्हारा वही काम, जो तुम चाहोगे वही पूरा होगा, जो मांगोगे। नाम के अंदर बड़ी ताकत है। कोड़ियों के कोड़ दूर कर दिया, बड़े बड़े राक्षसों पापियों का कल्याण कर दिया, दुष्टों को भी उसने पार उतार दिया। अरे हम तो सारे के सारे अच्छे काम करते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, 2 घड़ी प्रभु का नाम का जाप भी करते हैं, तो हमारे कल्याण में कहाँ शक रह गया। इसलिए उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, आगे ही आगे बढ़ते जाओ। मैं सतगुरु से प्रार्थना करूंगा कि आपको नाम जपने की सामर्थ्य दे, मन में और ज़्यादा हौसला और शक्ति दे कि आप नाम की कमाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के तुम नाम की कमाई करते जाओ और भक्ति के रास्ते में आप सफलता हासिल करो। मालिक आपको सुख दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे और हर प्रकार से संपन्नता दे। राधा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम
डो नानक कबीरा स्वामी साल गया रे मान फकीरा स्वामी साल गया रे मान फकीरा सभी में इसको फेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा चंदी रहे समझाई सतगुरु तारा चंदी रहे समझाई जहाज किनारे हमने लाई जहाज किनारे हमने लाई कवर करे क्यों अबेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश अमीर रस बीजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश अमीर रस बीजे चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला गगन का भार सूरत की भांति शब्द की जोत जग दिन राति आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश अमीर रस बीजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश अमीर रस बीजे सहस कमल दल घंटा बाजे भंग
राधा